हेलो माय इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर एकेडमी। आज का अपना प्रॉब्लम सस्पेंस अकाउंट के बिना किया हुआ लास्ट का प्रॉब्लम है। इसके आगे से मैं जो प्रॉब्लम सिखाऊंगा उसमें सस्पेंस अकाउंट भी चालू हो जाएगा। तो ये आज का लास्ट प्रॉब्लम है फॉर द नॉर्मल सिचुएशंस, जहाँ पे हमने अभी तक ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ नहीं है और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हम लोग करने वाले हैं। मतलब नंबर 1, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गया। नंबर 2, प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री में करके हो गया, एंट्री करके हो गया। फिर लेजर अकाउंट मतलब सेकेंडरी बुक ऑफ एंट्री में लेजर अकाउंट में भी पोस्टिंग करके हो गया। फिर उसका टोटलिंग करके हो गया। और इमीडिएटली हमें अगर एरर्स नजर आए तो रेक्टिफाई कैसे करने का, उसका ये आज का लास्ट प्रॉब्लम है। कल से मैं जो प्रॉब्लम सिखाऊंगा उसके अंदर और एक नया स्टेप कंसिडर करूंगा कि डॉक्यूमेंट्स पूरा हो गया है, प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री पूरा हो गया है, सेकेंडरी बुक ऑफ एंट्री पूरा हो गया है, उसके बाद टोटलिंग करके हर एक लेजर अकाउंट का बैलेंस कैलकुलेट करके हो गया है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बना के हो गया है, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ है, इसकी वजह से सस्पेंस अकाउंट आ गया है, और फिर हम उस सस्पेंस अकाउंट को रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे। ऐसे वाले प्रॉब्लम अभी तक हमने करने के बाकी है, वो मैं कल से स्टार्ट करूंगा। आज लास्ट प्रॉब्लम बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस का रेक्टिफिकेशन। सो क्या क्या हो चुका है फिर से बार रिपीट करता हूं। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स हो चुका है, यस, मतलब आपका सेल्स बिल रहेगा, परचेज बिल रहेगा, वाउचर रहेगा, पेमेंट वाउचर, ये सब चीज़ें बना के हो चुकी है। प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री मतलब एक तो कैश बुक, नहीं तो जर्नल प्रॉपर, नहीं तो सब्सिडरी बुक, उसमें एंट्री करके हो चुकी है। लेजर पोस्टिंग मतलब सेकेंडरी बुक, वहां पे भी एंट्री करके हो चुकी है। और इमीडिएटली हमको नजर आ गया कि भाई कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है, ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही मिस्टेक नजर आ गई है और उसको रेक्टिफाई करने का है। ऐसा टाइप का प्रॉब्लम का आज का ये लास्ट प्रॉब्लम है। चलो फिर लेट अस स्टार्ट। गिव जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। कौन से एरर्स है देखो। गुड्स परचेस फ्रॉम सुजीत फॉर ₹3,000 वेयर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। Goods for ₹5,200 sold to Sachin was passed through purchase book. A customer returned goods worth ₹800 was recorded in purchase return book. A credit sale of ₹240 to Ajit was entered in the sales book as ₹420, and sale of old table and chairs for ₹900 was treated as sale of goods. Second last point हो गया। Last mistake, rent paid for proprietor's residence ₹1,200 डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। 6 मिस्टेक्स है। जनरली 11वीं का प्रॉब्लम रहेगा तो इसका मतलब 6 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करने का रहता है। 6 नहीं तो मैक्सिमम 7, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। अगर आपने मैं जब प्रॉब्लम पढ़ रहा था तभी ध्यान दिया रहेगा तो आपको बहुत सारा लोगों को नजर आया रहेगा कि इसमें बहुत जगह पे मिस्टेक्स कौन सा हुआ है। जिस प्राइमरी बुक में एंट्री करनी चाहिए उस प्राइमरी बुक में एंट्री करने के बजाय दूसरे प्राइमरी बुक में एंट्री कर दी है। मैं जानबूझ के प्राइमरी बुक ये शब्द बार बार यूज किया है क्योंकि प्राइमरी बुक मतलब पहला बुक जहां पे एंट्री होता है। अपना अकाउंटिंग प्रोसेस कैसा है अगर आपको याद रहेगा तो अकाउंटिंग का प्रोसेस कहता है नंबर 1, ऑलवेज प्रिपेयर अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट बना लो। हैंड राइटिंग टेढ़ा हो गया क्या रे? चलो फटाफट से फिर से बार कर लेता हूं। पहले क्या कर लो, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट बना लो। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट कौन से रहते हैं? एग्जाम्पल, देयर कैन बी वाउचर, or there can be receipt, or there can be sales bill, or there can be purchase bill. ये आपके अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट से पहले बना लो। एक बार ये हो गया तो फिर बाद में क्या करना पड़ेगा आपको, अपने आप को पूछना पड़ेगा कि कौन सा टाइप का ट्रांजैक्शन है। इज इट अ कैश ट्रांजैक्शन और इज इट अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन? अगर कैश ट्रांजैक्शन रहेगा तो ट्रीटमेंट अलग है, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन रहेगा तो ट्रीटमेंट अलग है। कैश ट्रांजैक्शन रहेगा तो हम बोलते हैं प्राइमरी बुक कौन सा बनेगा आपका, प्राइमरी मतलब जहां पे पहले एंट्री होती है। प्राइमरी बुक बनेगा आपका कैश बुक, और कैश बुक की खासियत क्या है, वो डबल रोल प्ले करता है। वो जर्नल जैसे भी बिहेव करता है और लेजर जैसे भी बिहेव करता है। पर अगर हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन की बात करेंगे तो इन दैट केस आपको फिर से पूछना पड़ेगा कि ये कौन सा टाइप का क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, गुड्स वाला है कि अदर देन गुड्स वाला है। अगर गुड्स वाला रहेगा तो क्या कंसिडर करना पड़ेगा, प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री विल बिकम सब्सिडरी बुक्स।
सब्सिडरी बुक्स के एग्जाम्पल क्या है, 4 अलग अलग एग्जाम्पल आपको सिखाया हुआ है। पहला कौन सा है, परचेज बुक, दूसरा परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। ऐसे 4 अलग अलग बुक सब्सिडरी बुक रहते हैं। अदर देन गुड्स रहेगा तो क्या कंसिडर करना पड़ेगा, जर्नल प्रॉपर में जाना पड़ेगा। सब्सिडरी बुक्स की नहीं तो जर्नल प्रॉपर की खासियत क्या है, वो डबल रोल प्ले नहीं करते, वो सिंगल रोल ही प्ले करते हैं, वो सिर्फ प्राइमरी बुक है, बाकी कुछ है नहीं। और कैश बुक की खासियत क्या है, वो जर्नल जैसे भी बिहेव करेगा और लेजर जैसे भी बिहेव करेगा, दोनों तरीके से बिहेव करेगा। समझ में आ रहा है मैं कैसे बोल रहा हूं, जर्नल जैसे भी बिहेव करेगा और लेजर जैसे भी बिहेव करेगा। उसके बाद में फिर क्या आता है, सेकेंडरी बुक आता है। सेकेंडरी बुक यहां पे भी कौन है, लेजर है, लेकिन अभी लेजर के अंदर एक ही अकाउंट में इफेक्ट देना पड़ता है, सो ओनली वन इफेक्ट। अगर कैश ट्रांजैक्शन रहेगा तो एक इफेक्ट ऑलरेडी कैश बुक में आ चुका है, दूसरा इफेक्ट अपने को लेजर नाम के बुक में देना पड़ता है। और अगर सब्सिडरी बुक रहेगा या फिर जर्नल प्रॉपर रहेगा तो भी सेकेंडरी बुक वही रहने वाला है, कौन सा, लेजर। और अभी क्या देने पड़ेंगे, बोथ ही इफेक्ट्स देने पड़ते हैं। ये डायग्राम मैं लिटरली हर प्रॉब्लम के पहले ड्रॉ करता हूं, हर प्रॉब्लम के बीच में डिस्कस करता रहता हूं, क्योंकि आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए हमने अब तक क्या क्या सीखा और अल्टीमेटली हम लोग कहां तक पहुंच गए हैं, फिर कहां पे मिस्टेक हो गई है। डॉक्यूमेंट बनाने में मिस्टेक हो गई रहेगी तो सबसे पहले मिस्टेक है, मतलब आगे सब जगह पर मिस्टेक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। अगर सपोज आपने को नींबू का शरबत बनाने का है और अगर आपने शुरुआत में नींबू लिया ही नहीं रहेगा तो आगे पूरा शरबत में नींबू आने वाला है ही नहीं। दैट्स अ सिंपल स्टोरी। अगर आपने नींबू का शरबत बनाने का और कोकम का शरबत लेने के लिए आपने पहले रॉ मटेरियल यूज किया रहेगा कोकम, तो इन दैट केस आगे कुछ तो बन जाएगा, लेकिन वो नींबू का शरबत नहीं रहेगा, वो कोकम का शरबत रहेगा। तो कहाँ पे मिस्टेक हो गई है, नहीं सर मैंने नींबू बराबर से लिया, नमक बराबर से लिया, शक्कर भी बराबर से ले ली, मैं बोलूँगा शाबाश, मतलब पहला मिस्टेक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट उधर गड़बड़ नहीं की है। लेकिन सर बाद में मैंने क्या कर दिया, शक्कर कम डाली है और नमक ज़्यादा डाला है, या फिर नींबू कम निचोड़ा है, ऐसा कुछ गड़बड़ किया। तो आगे जैसे जैसे मिस्टेक करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा रिजल्ट अलग अलग चेंज होते जाएगा। सो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट में मिस्टेक हुई है कि प्राइमरी बुक में मिस्टेक हुई है कि सेकेंडरी बुक में मिस्टेक हुई है, यहाँ पे अपने को ध्यान देने का रहता है। और अगर प्राइमरी बुक में मिस्टेक हुई रहेगी कैश बुक में, तो लेजर के एक ही इफेक्ट में मिस्टेक हो सकती है। अगर प्राइमरी बुक में मिस्टेक हो रहेगी सब्सिडरी बुक में, तो सब लेजर के दोनों अलग अलग अकाउंट में मिस्टेक होने वाली है। क्योंकि प्राइमरी बुक में अगर आप सब्सिडरी बुक्स की बात करते हो, प्राइमरी बुक में अगर आप जर्नल प्रॉपर की बात करते हो, तो वो सिंगल रोल प्ले करते हैं, वो डबल रोल प्ले नहीं करते हैं। उनके अंदर किए हुए पर्टिकुलर एंट्री का हमें लेजर नाम के बुक के अंदर दोनों इफेक्ट दिखाना पड़ता है। तो ओरिजिनल में मिस्टेक हुआ रहेगा तो आगे दोनों इफेक्ट गलत हो जाते हैं। दैट्स अ बेसिक पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड। आई होप इट इज क्लियर टू अंडरस्टैंड। नहीं तो फिर से बार मेरा लेक्चर डिवाइड करके देखने का है। ओके चलिए लेट मी गो अहेड नाउ। व्हाट इज हैपनिंग हियर, गुड्स परचेस फ्रॉम सुजीत, तो परचेस हुआ है, मतलब करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थे, गुड्स आर कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू सुजीत अकाउंट, ऐसा एंट्री करना चाहिए था। करेक्ट एंट्री ये वाला होने वाला था, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू सुजीत अकाउंट 3000 का एंट्री करने वाले थे, बट इट वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। सेल्स बुक बोला, इसका मतलब क्या हो गया रे, सेल्स बुक का मतलब हो जाता है, इट इज़ वेरी सिंपल दैट उन्होंने उसको प्राइमरी बुक में ही परचेस नाम के बुक में लिखने के बजाय सेल्स नाम के बुक में लिख दिया, मतलब उसका एंट्री एग्जैक्टली उल्टा हो गया। इट इज़ नाउ रिकॉर्डेड नॉट एज परचेसेस बट नाउ रिकॉर्डेड एज सेल्स। सो गलत एंट्री क्या हो गई उसकी, सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आई एम रिपीटिंग अगेन, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी परचेसेस टू सुजीत, बट गलत एंट्री हो गई है सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो गलत को क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सुजीत, फिर रिवर्स को और करेक्ट को हम जोड़ देंगे तो बन जाएगी वो अपनी रेक्टिफिकेशन एंट्री रहेगी। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ये सेल्स अकाउंट को डेबिट किया है, ये परचेस अकाउंट को डेबिट किया है, सर उनको जोड़ेंगे तो कैंसिल तो नहीं होंगे, मतलब सेल्स अकाउंट को भी डेबिट देना पड़ेगा 3000, परचेस अकाउंट को भी डेबिट देना पड़ेगा 3000, और सुजीत अकाउंट को एक बार क्रेडिट 3000 का दिया है, दूसरी बार भी क्रेडिट ही दिया है 3000 का, दो क्रेडिट दिए हैं, इसका मतलब हमें उसको क्रेडिट करना पड़ेगा 6000 रुपीज से टू सुजीत अकाउंट 6000। आई रिपीट, सेल्स अकाउंट डेबिट 3000, परचेस अकाउंट डेबिट 3000 टू सुजीत अकाउंट 6000 इज गोइंग टू बी आवर रेक्टिफिकेशन एंट्री। चलो आ जाओ मेन जर्नल में, उधर लिख दूंगा परचेसेस अकाउंट डेबिट 3000, सेल्स अकाउंट डेबिट 3000 टू सुजीत अकाउंट 6000। नरेशन ठीक से लिखना है, बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम सुजीत रॉन्गली रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक नाउ रेक्टिफाइड। क्लियर। अगला पॉइंट, मतलब इस प्रॉब्लम में रिवर्स को और करेक्ट को जोड़ा तो वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं बल्कि एक दूसरे के ऊपर बैठ रहे हैं। तो सुजीत का अकाउंट देखो क्या हो गया, उसको डबल क्रेडिट हो गया है, 6000 का क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देना चाहिए था 3000 का क्रेडिट लेकिन दे दिया 3000 का डेबिट,
सो 3000 के डेबिट को हटाने के पहले 3000 का क्रेडिट दे दिया तो जीरो बन गया, लेकिन 3000 का क्रेडिट और देना पड़ेगा, मतलब 6000 का क्रेडिट देंगे तो जैसा होना चाहिए वैसा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स ऑफ ₹5200 सोल्ड टू सचिन वॉज पास थ्रू परचेस बुक। क्या किया है, हमने सेल किया है, किसको सेल किया है, सचिन को सेल किया है। गुड्स आर कमिंग इन के गोइंग आउट, इसका मतलब सचिन इज द रिसीवर एंड गुड्स आर गोइंग आउट मतलब टू सेल्स अकाउंट। सो एंट्री होनी चाहिए थी सचिन अकाउंट में टू सेल्स अकाउंट, बट गलती से कहां पे रिकॉर्ड कर दिया, परचेस बुक में रिकॉर्ड कर दिया। परचेस बुक बोला मतलब क्या है, सब्सिडरी बुक है। सब्सिडरी बुक मतलब कौन सा बुक है, प्राइमरी बुक है। प्राइमरी बुक में गलती कर दी, इसका मतलब क्या हो गया, आगे के दोनों इफेक्ट गलत हो गए हैं। सो एंट्री होनी चाहिए थी सचिन के अकाउंट के डेबिट में और सेल्स के अकाउंट के क्रेडिट में, बट गलती से एंट्री कर दी परचेस अकाउंट डेबिट टू सचिन अकाउंट, क्योंकि इट इज रिकॉर्डेड इन परचेस बुक। सो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू सचिन अकाउंट 5200 का एंट्री कर दिया। मैं बोलूंगा जो गलत है उसको रिवर्स कर दो, सचिन अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट 5200, और बाद में रिवर्स को और करेक्ट को आप क्या कर दो, जोड़ दो। अब जब जोड़ने को जाऊंगा तो कैंसिल तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि सर यहाँ पे भी सचिन को डेबिट है और इधर भी सचिन को डेबिट ही है, तो डेबिट डेबिट मतलब एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा, ऐड कर देगा। सचिन अकाउंट डेबिट 10,400 टू परचेसेस 5,200 टू सेल्स 5,200, काम खत्म, पैसा हजम। सो इसका नरेशन के साथ मुझे एंट्री करना पड़ेगा मेन जर्नल में, उधर लिख दूंगा सचिन अकाउंट डेबिट 10,400, डेबिट डबल बार किया है, टू सेल्स अकाउंट 5,200 टू परचेसेस अकाउंट 5,200 बीइंग गुड्स सोल्ड टू सचिन wrongly recorded in purchase book, now rectified. Okay, then comes the next point. A customer returned goods worth ₹800 was recorded in purchase return book. A customer returned goods worth ₹800. कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किया बाबा लोग, हमारा कस्टमर है, मतलब हमने गुड्स बेचे थे तो सेल्स हो चुका था, और सेल्स होने के बाद शायद कस्टमर के मन के जैसा गुड्स उसको नहीं मिला, या फिर शायद ऐसा हो गया कि कस्टमर को हमने जितना गुड्स भेजना चाहिए था उसके मुकाबले ज़्यादा गुड्स भेज दिया, तो उसने वापस कर दिया है 800 रुपये का गुड्स। तो सेल हो चुका था, वापस आ गया, मतलब ये सेल्स रिटर्न है, बट इट वॉज रिकॉर्डेड इन परचेस रिटर्न बुक। अगेन परचेस रिटर्न बुक मतलब सब्सिडरी बुक, तो मिस्टेक सब्सिडरी बुक में कर दिया, प्राइमरी बुक में कर दिया, मतलब आगे दोनों लेजर अकाउंट में मिस्टेक होने वाली है। सो आई स्पेसिफाई है क्या रे, कस्टमर रिटर्न है मतलब सेल्स रिटर्न है, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, गुड्स आर कमिंग इन डेबिट व्हाट कम्स इन सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट एंड कस्टमर इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर टू कस्टमर अकाउंट 800 रुपया, ऐसा एंट्री करना चाहिए था। लेकिन एंट्री क्या करके आए हो, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट, उसी कस्टमर अकाउंट को डेबिट कर दिया और नाम डाल दिया परचेस रिटर्न। मैं बोलूंगा जो गलत है उसको उल्टा कर दो। सो परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर ऐसा एंट्री हो जाएगा। फिर रिवर्स एंट्री को करेक्ट एंट्री के साथ मिक्स करने का कोशिश करो, कैंसिल हुआ तो अच्छी बात, नहीं कैंसिल हुआ तो जोड़ दो। मैं बोलूंगा देखो रे परचेस रिटर्न है, इधर परचेस रिटर्न है ही नहीं, हाँ इधर कस्टमर है इधर भी कस्टमर है, लेकिन दोनों जगह पे कस्टमर को क्रेडिट किया हुआ है। अगर दोनों जगह पे कस्टमर को क्रेडिट किया मतलब एंट्री क्या करनी पड़ेगी, परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट 800, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 800 टू कस्टमर अकाउंट 1600 1600। तो अभी इसका नरेशन के साथ एंट्री क्या करेंगे हम लोग, एंट्री हो जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 800, परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट 800 टू कस्टमर अकाउंट 1600 बीइंग गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेस रिटर्न बुक, नाउ रेक्टिफाइड। सबको समझा कैसे किया है वो। ओके, अगला पॉइंट कौन सा है मेरे बच्चों, क्रेडिट सेल ऑफ ₹240 टू अजित वॉज एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज ₹420। अब क्रेडिट सेल ऑफ ₹240 सेल किया है क्या, हाँ कैसे किया है, क्रेडिट सेल किया है, मतलब गुड्स आर गोइंग आउट, किसके पास जा रहा है, अजीत के पास जा रहे हैं, कितने के जा रहे हैं, 240 के जा रहे हैं, बट दे वर एंटर्ड इन द सेल्स बुक। अच्छा तो सेल ही है और सेल्स बुक में ही गया है, मतलब अब तक हमने जो अलग अलग 3 पॉइंट किए थे उसमें गलत बुक को चूज किया था, वो तो गड़बड़ की नहीं है, बुक तो सही है, लेकिन गड़बड़ क्या कर दी है, गड़बड़ की है इंस्टेड ऑफ 240 इट इज रिकॉर्डेड एज 420। जो 240 करके रिकॉर्ड करना चाहिए उसको 420 करके रिकॉर्ड करके रखा। मैं बोलूंगा अरे बाप रे यार तुमने बड़ी गड़बड़ कर दी है, तो मुझे अभी वर्किंग कैसे करना पड़ेगा। करेक्ट एंट्री होता है अजित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 240, रॉन्ग एंट्री भी, एंट्री बराबर है अमाउंट गलत है, अजित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंट्री बराबर कर दी, बट अमाउंट 240 की जगह पे अमाउंट 420 कर दी है। तो मुझे कहना पड़ेगा अभी क्या करो, रॉन्ग को कर दो रिवर्स, सेल्स टू अजित 420, फिर रिवर्स को और करेक्ट को जोड़ दो, अगर जुड़ गए तो अच्छी बात, कैंसिल किया तो कैंसिल भी कर सकते हो। मैं बोलूँगा सर अभी ना इधर अजित डेबिट है और अजित क्रेडिट है सर, तो अजित कैंसिल होगा और सेल्स कैंसिल होगा, मतलब रेक्टिफिकेशन एंट्री 0। बोलूँगा नहीं मेरे बच्चे, अमाउंट देख, अकाउंट सेम है, सही बात, अकाउंट अपोजिट साइड में आ गया है, सही बात, अच्छा ऑब्जर्वेशन,
लेकिन अमाउंट सेम नहीं है, उसकी तरफ भी ध्यान देनी पड़ेगी। इसका मतलब मुझे कहना पड़ेगा कि अजीत को यहाँ पे डेबिट कितना है 240 है, अजीत को क्रेडिट कितना है 240 है, तो जो छोटा है वो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा और 420 में से 240 गया मतलब 180 बाकी रहेगा। और यहाँ पे भी 240 का छोटा सेल्स कैंसिल, यहाँ पे 420 में से 240 गया 180 बाकी, सो एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू अजीत अकाउंट 180। ओके, छोटा अमाउंट कैंसिल होता है, बचा कुछ अमाउंट एंट्री में आ जाता है। सो एंट्री विल बी सेल्स अकाउंट डेबिट टू अजीत अकाउंट रुपीज 180 बीइंग क्रेडिट सेल्स recorded at wrong amount now rectified. okay, अगला पॉइंट, सेल ऑफ ओल्ड टेबल एंड चेयर्स, मतलब क्या बेचा है, पुराना फर्नीचर बेचा है। सेल ऑफ ओल्ड टेबल एंड चेयर्स फॉर ₹900, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ये करेक्ट एंट्री है। वॉज ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स, गलती से उसको सेल ऑफ गुड्स करके रिकॉर्ड कर दिया, मतलब गलती से एंट्री किया रहेगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये गलत एंट्री है। और सही एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, तो गलत को कर दो उल्टा, गलत को करेंगे उल्टा तो हो जाएगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फिर कैश कैश कैंसिल, तो बचेगा कौन, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट में गड़बड़ नहीं की थी, मतलब 900 रुपये का एंट्री आएगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। सो राइट हियर सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर ₹900 बीइंग सेल ऑफ फर्नीचर रॉन्गली रिकॉर्डेड एज गुड्स नाउ रेक्टिफाइड। ओके, अगर घाई होता रहेगा तो लेक्चर को पॉज करने का, वीडियो को पॉज करने का और आगे लिख के रखने का। चलिए जी आगे देखते हैं, अगला पॉइंट कौन सा है। रेंट पेड फॉर प्रोप्राइटर्स रेसिडेंस ₹1200 डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। प्रोप्राइटर के घर का रेंट दिया है, घर का खर्चा करने की जिम्मेदारी घर के ऊपर है, बिजनेस के ऊपर नहीं है। घर का खर्चा करने की जिम्मेदारी घर के ऊपर है, बिजनेस के ऊपर नहीं है, फिर भी बिजनेस ने उसको रिकॉर्ड कर दिया। मैं बोलूँगा ठीक है, तो बिजनेस का पैसा घर पे गया, मतलब एंट्री कहाँ पे जाना चाहिए था, ड्राइंग अकाउंट में जाना चाहिए था, बट उसने गलती से एंट्री कहाँ पे कर दिया, रेंट अकाउंट में कर दिया है। बोलूँगा शाबाश। सो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बट एंट्री कर दिया रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बोलूँगा ये गलत है, गलत को कर दो उल्टा, कैश टू रेंट, फिर कैश कैश कैंसिल, एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 1200 ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, और नरेशन लिखेंगे बीइंग पर्सनल रेंट रिकॉर्डेड एज एक्सपेंसेस नाउ रेक्टिफाइड। ओके, in this problem we have seen the mistake of choosing wrong subsidiary book। उसके 3 अलग अलग वैरायटी हमने कंसिडर किए, परचेस का ट्रांजैक्शन, परचेस रिटर्न का ट्रांजैक्शन, सेल्स का ट्रांजैक्शन, वो देख लिए। फिर हमने गलत अमाउंट रिकॉर्ड करने का सिस्टम को भी देख लिया, और फिर अपना हमेशा का जो चीज़ है कि घर के खर्चे को बिजनेस में से पे किया और गलती से बिजनेस एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, वो तो बहुत पहले से मैं करते आ रहा हूँ, वो भी कंसिडर करके हो गया। सो हियर आई कंप्लीट ऑल द प्रॉब्लम्स इन रिलेशन टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। अब कल से जो लेक्चर चालू करूंगा उसके अंदर आएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। क्लियर? चलो देन, तब तक इसका सारा का सारा रिवीजन करना और कल के नए प्रॉब्लम के लिए रेडी होके आ जाना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।